सभी ठीक है। तो आज आपका जो टॉपिक चालू होगा ना, वो इक्वेटरल ट्रायंगल पर। इक्वेटरल ट्रायंगल जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हो, ठीक है ना, उस पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज समबाहु त्रिभुज यानी इक्वेटरल ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, सेमी सेमी पेरीमीटर्स, हाइट, ये सब निकालना आज आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो के साथ आप सब बने रहिए और देखिए, इसकी मत करिएगा, स्टेप टू स्टेप देखिएगा। अगर स्टेप टू स्टेप देखेंगे तो आपको पूरी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पता है क्यों बोल रहा हूँ ये बातें? क्योंकि ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, आपका जो कंपटीशन क्लास 6 से ऊपर ये सारे क्लासों में आना है, ठीक है, कंपटीशन में आना है, ठीक है ना। कई मैंने अभी देखा एसएससी का एग्जाम उठा के देखा, एसएससी का बुक उठा के मैंने देखा, उसमें भी आए थे, ठीक है, इसमें सवाल है। तो ये आप लोग खास करके फोकस करेंगे। ओके स्टूडेंट, इक्वेटरल ट्रायंगल, इसे ध्यान दें। इक्वेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ये होता है समबाहु समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इक्वेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होता है। इक्वेटरल के मतलब पहले ही बोल दिया, इक्वेटरल, इक्वेटरल की मतलब एक समान, या दे रहा है सम, सम के मतलब क्या होता है? बराबर, ठीक है ना। बाहुमिस, बाहुमिस भुजाएं, क्या होता है? बाहुमिस भुजाएं। तो इक्वेटरल ट्रायंगल बनता कैसे है? तो इसको सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इसका हम जानेंगे एरिया, फिर डालेंगे हम लोग इसका पेरी पेरीमीटर, फिर जानेंगे सेमी पेरीमीटर, फिर जानेंगे हाइट। कोई दिक्कत समझ में आया ना? ये सब नंबर टू नंबर आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पहला हम बनाते हैं इक्वेटरल ट्रायंगल। इक्वेटरल ट्रायंगल में पहले हम जाने क्या चीज होती है, इन चीजों को पहले खास करके हम फोकस करें। इक्वेटरल ट्रायंगल के मतलब इसकी सारे साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। साइड बोलते हैं किसको है? जैसे नॉमिनेशन कर लेते हैं हम, ए बी सी। तो ए और बी, जितना लंबा ए और बी होगा उतना ही लंबा बी और सी होगा, उतना ही लंबा सी और ए होगा। ए सी लिखो या सी ए लिखो, ठीक है ना, बात बराबर ही है। तो जैसे मान लीजिए क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। फिर इसके बराबर सी ए लिखो या सी लिखो, बात एक बराबर ही है, सी ए, ठीक है। एक क्या है, आपस में सब इक्वल है। ये साइन के मतलब क्या होता है? बराबर होता है, बराबर, ठीक है। जैसे मानिए कि अगर ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ए भी देगा आपका 8 सेंटीमीटर, और ए भी देगा कितना? 8 सेंटीमीटर, यानी सब क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ओके स्टूडेंट, और एक नोटिस पॉइंट सबसे बड़ी बात है कि इनके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल कहते हैं किसको है? तो मानिए ये साइड ए और ये साइड बी, इन दोनों के बीच के जो गैप होता है ना, ये जो गैप होता है, इसी गैप को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो एंगल ए के बराबर एंगल बी और एंगल सी, यानी एंगल भी क्या होते हैं? सब आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया ये चीजें? कोई दिक्कत? ठीक है, आते हैं अब एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया बोलते हैं किसको है? जो आपको एक चित्र दिख रहा है, जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसी चित्र के जो बीच की खाली जगह है, इन खाली जगह को, इसी खाली जगह को बोलते हैं एरिया। समझ गया ना? यही खाली जगह को हमें पता करना है कि कितना चौड़ा ये खाली जगह है, ठीक है। तो पता करते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है, इक्वेटर ट्रायंगल फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान देंगे। ये फॉर्मूला था। इसी के लिखने का कई तरीका होता है, लोग ऐसे भी लिखते हैं √3/4 ए मल्टीप्लाई ए, ऐसे भी लिखते हैं।
ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ए क्या है, ए हमने साइड को बोला, इसको एस भी बोल सकते हो या ए भी बोल सकते हो, एस या ए कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कितने एस भी लिख करके आते हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए √3/4 मल्टीप्लाई एस का स्क्वायर, ऐसे भी लिख करके आता है, ठीक है। वो मानने के ऊपर होता है, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है, यहाँ पर हमने इसको ए माना, स्मॉल ए यानी साइडों को ए माना, इसको भी ए माना हमने, इसको भी ए माना और इसको हमने इसको भी ए माना, ये सबको ए माना हुआ है। तो √3/4 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है 8, रखेंगे 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, हल करेंगे √3/4 स्क्वायर करेंगे तो 64, स्क्वायर करना आता है ना, अगर इसका स्क्वायर तो 8 का 2 बार गुणा करो, 8 का 2 से गुणा ना करो, 8 को 2 बार गुणा करो यानी मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। कहने का मतलब 8 मल्टीप्लाई 8, अब 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 जा 64 होता है ना, यही हमने वहां पर लिखा, ठीक है। ऐसे स्क्वायर करते हैं। अब इसको आप क्या करोगे, अब इसको आपका ये बन गया। अब देखो आपने तो सुना एक ऐसे फ्रैक्शन बना लो, एक लगा दीजिए, क्योंकि एक से किसी भी अंक में आप डिवाइड दीजिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने एक से, तो जैसे 4 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा, एक से 64 नहीं कटेगा, 64 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे क्रॉस काटते हैं, क्रॉस 4 1 जा 4 और ये 16 बार में ये कट जाएगा 16 बार में, ठीक है ना। अगर नहीं आता होगा तो आप भाग देकर देख लेंगे, 4 से 64 में भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिख रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा चलिए, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये बन गया आपका एरिया का आंसर, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये, अब ये मत समझिएगा यहाँ पर 16 से 3 में गुणा हो रहा है, नहीं, 16 में अंडर रूट से गुणा हो रहा है, करड़ी से गुणा हो रहा है 16 में, ठीक है ना। 16 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो कहने का मतलब अंडर रूट यहाँ पर एक ही है, ये हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ गुणा कर रहे हैं ना, 3 से कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट 1 है, हम 1 से गुणा कर रहे हैं इसमें 16 में। अगर यहीं पर अंडर रूट आपका ऐसे दिया होता ना, तो यह मल्टीप्लाई कैसे होता, यहाँ पर होता 32√3, ध्यान दे रहे हो। तो हमें अंडर रूट पूरा गिनना है, अंदर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको बताएंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या सिंपली है पेरीमीटर इसका, ठीक है ना। क्या करेंगे, साइड है तो पेरीमीटर बोलते हैं किसको, पहले ध्यान दें, जो ये लाइन चली है ना, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, ये जो लाइनें चली है ना, इन लाइन को ही, इस लाइन को ही लंबाई को मापने की प्रक्रिया पेरीमीटर कहलाती है। जो इसका मान निकालते हैं ना, इसी को हम बोलेंगे पेरीमीटर, समझे ना। तो क्या है, यहां से लेकर हमने क्या माना, ए और बी को क्या माना, ए माना, ए और सी को ए माना, बी और सी को ए माना, तो हम क्या करेंगे लाइन को जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए। कोई पूछेगा ए कहां से आया, तो बोलिएगा ए और बी के दूरी को ए से दर्शाया गया है, ठीक है ना। ए और सी को दूरी को ए से बताया गया है, बी और सी को दूरी को ए से दर्शाया गया है। इसको हम ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं 3a, या ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई ए, समझ गए, कोई दिक्कत। आप क्या करेंगे, उसको हल करेंगे, हल कर 3 और ए का मान कितना है बेटा, यहाँ पर 8 लिख देंगे हम लोग, 8 और हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराए हैं, देखो ना यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है ना, यहाँ पर स्क्वायर हुआ है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर में याद रखना कभी भी स्क्वायर नहीं लगता है, ठीक है ना, वो सिर्फ सिंगल साइन होगा, ओके। आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम सेमी, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा,
ये ध्यान देंगे। सेमी पेरीमीटर के मतलब क्या होता है, कोई भी सेमी पेरीमीटर पूछे ना, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है हाफ, उसका आधा कर दो। क्या करना है, उसका आधा करना है। तो ये पेरीमीटर है, ये क्या था, ये पेरीमीटर था, यहाँ पे क्या था, एरिया था, ये आपका है सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। तो पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 3a, 3a, इसका आधा कर दो, हाफ, 2 से भाग दे दो। किसी भी पेरीमीटर में 2 से भाग दोगे तो उसका सेमी पेरीमीटर बन जाएगा, ये ध्यान रखना। किसी भी आकार आकृति का, ठीक है ना, शेप का पेरीमीटर निकालना हो, उसमें 2 से डिवाइड दे दो, ठीक है ना, और उसका पेरीमीटर बन जाता है। तो यहाँ पर अभी 3a का मान कितना आया था, यहाँ पर 3a का, मैंने यहाँ पर 3a का लिखा था 3 मल्टीप्लाई 8/2 करोगे तो 24/2 यानी 24/2, और क्रॉस करोगे तो 12 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका सेमी पेरीमीटर का मान आ गया यहाँ पर। तो ये रहा था आपका पेरीमीटर का, ये रहा आपका सेमी पेरीमीटर का। यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं आपको हाइट, हाइट क्या, हाइट ये वाला है बेटा, इस वाले पार्ट को हम हाइट बोल रहे हैं, यहाँ ए से लेकर के बीसी के मिड टर्म तक, ठीक है ना, हाइट बोलते हैं उसको। हाइट के फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान देंगे, आपको बता दे रहे हैं। अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाइट का जो फॉर्मूला होता है, मोस्टली हाइट के फॉर्मूले फोकस करेंगे। क्या क्लियर हो रहा है, बना क्लियर, ठीक। इसके फॉर्मूले होते हैं √3/2 मल्टीप्लाई साइड, या यहां पर लिख सकते हैं ए, देख रहे हो ना, हमने ए माना हुआ है या साइड माना हुआ है, ठीक है ना, यानी साइड, ठीक है। हल करेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई साइड का मान कितना है, 8। साइड के मतलब किसी एक ही साइड का मान लिखेंगे, क्योंकि सब आपस में इक्वल है ना, बराबर है ना, अलग अलग नहीं है ना, इसलिए हमने एक टाइम ही 8 लिखा, ये नहीं कि 3 बार 8 लिखेंगे ना, एक ही बार लिखेंगे। ये देखो, ये भी कट जाएगा, इसको भी फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 लगा दो ऐसे। अब सिंपली क्या हो जाएगा, ये कटेगा, 2 के पहाड़े से √3 करेगा, ये कटेगा 2 के पहाड़े से, लेकिन ये 8 कट जाएगा 4 बार में। कहने के मतलब इसका मान आ गया √3, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ये 4 है तो 4। ये बटा में 1 से कोई रिएक्शन नहीं है, 1 से किसी भी अंक में भाग दोगे ना तो उतना ही आना है, एक गारंटी है। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई करोगे, तभी मैंने बोला √3 है, √3 मतलब एक ही अंडर रूट है, 1 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और √3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इसका आंसर हाइट का, ठीक है ना। तो इसका हाइट निकल गया, इसकी लंबाई भी निकल गई लाइन का, इसका एरिया भी निकल गया, इसका हाफ सेंटीमीटर भी निकल गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए अच्छे से।